उपाध्याय परम पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब। हेलो। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन दो मेरे गुरु भाई बैठे हैं। श्रमण संघीय सलाहकार श्री रमनीक मुनि जी महाराज, प्रज्ञा महर्षि पंडित रत्न श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज, अन्य आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज रोहिणी क्षेत्र के जेएमडी टेंट हाउस के अंदर आज की जो धर्म सभा लगी है, इसके प्रसंग को आप कई रूपों में सुन चुके हैं। आपके भी और मेरे भी कानों में राष्ट्रभक्ति के गीतों की धमक और प्रिंस जैन के गीतों के और तेज संगीत की धमक दिल दिमाग में घूम रही है। उसके बाद प्रवचन सुनने की मानसिकता यानी शांत रस को सुनने की मानसिकता थोड़ी कम रहती है। फिर भी आज का दिवस ऐसा है जिस पर अपने गुरुदेव के प्रति बोलना हमारा कर्तव्य है और गुरुदेव को हमेशा स्मरण किया जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, जिन्होंने ज्ञान की शिक्षा की नगरी वाराणसी के अंदर जन्म ग्रहण किया, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, बचपन बीता, वैराग्य का निमित्त संसार की नश्वरता, क्षण भंगुरता, ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं और वो किसी भी माध्यम से बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागमल जी महाराज के चरणों में पहुंचते हैं और वक्त आने पर जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। मनसा वाचा कर्मणा अपने संयम के प्रति, साधना के प्रति, ज्ञान ध्यान के प्रति, सेवा धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। मैं बहुत संक्षेप में बातें कह रहा हूं, घटना इस बीच में बहुत सारी हैं और गुरुदेव ने संयम ग्रहण करने के पश्चात निरंतर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। और मैं कह सकता हूं, साधु जीवन की जो विशेषताएं होती हैं, जो गुण होते हैं, जो खूबियां होती हैं, उस संतत्व को जीने का सार्थक प्रयास किया और अपने आप के जीवन को उन्होंने धन्य बनाया, जो सबके जीवन के लिए प्रेरणादायी है। अनेक प्रकार की सुंदर प्रेरणाएं पूज्य गुरुदेव के जीवन के अंदर समाहित हैं। वो जनता का कल्याण करने वाले सच्चे फकीर, सच्चे संत थे। मैंने देखा, युग ने देखा, दुनिया ने देखा कि दुनिया भर के दुर्व्यसनों का सेवन करने वाले लोगों से उन्होंने दुर्व्यसनों का त्याग करवाया। शराब पीने वालों की शराब छुड़वाई, अभक्ष का सेवन करने वाले जैन प्रकार से पालन करता था। गुरुदेव ने अपने जीवन में हमेशा प्रमाद को जीतने का काम किया। मैंने उनको कभी भी प्रमाद में नहीं देखा। अप्रमत्त जीवन उन्होंने जिया। उत्तराधन सूत्र सहित आचारांग सूत्र और अनेकों ग्रंथ बार बार साधु जीवन में चेतावनी देते हैं कि हे साधक, प्रमाद को छोड़ और अप्रमाद में आ। गुरुदेव ने कभी प्रमाद नहीं किया, ना अनावश्यक नींद ली और ना किसी प्रकार के जाप पाठ में आलस किया। अपने हर काम को समय पर करना, तो वो प्रमाद और निद्रा जयी थे और बड़े अप्रमत्त साधुता के जीवन को उन्होंने जिया है। आज हमारे और आप सबके लिए एक ऐसा रस बड़ा प्रसिद्ध हो गया है जिसे हम कहते हैं निंदा रस, कि निंदा सुनने में मजा लेना, निंदा करने करवाने में इंटरेस्ट लेना, ये निंदा रस जगत विख्यात है वर्तमान में।
इससे कोई अछूता जल्दी जल्दी दिखाई नहीं देता। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। मेरी नई नई दीक्षा हुई थी, एक भाई लगभग 100 पतली पतली किताबें लेकर के आया, उसका बंडल दिया और कहा कि महाराज फला संत ने भेजा है और इसे आप बांट देना। गुरुदेव ने पैकेट खोला और एक किताब देखी। उस किताब में उत्तर भारत के ही एक बहुत बड़े संत के मामले में आलोचना, निंदा, बुराई, ना जाने क्या क्या लिखा था। पूज्य गुरुदेव ने उस किताब को देखा, तुरंत पैकेट में बांध दिया और बांधने के बाद जिन संत की निंदा लिखी थी उनके खास भक्त आए और कहा कि सारा बंडल ले जा, इसको डिस्ट्रॉय कर दे, नष्ट कर दे, इसे बांटना नहीं है। साधु की निंदा करके क्यों कर्म बांधना है? ये एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार का काम करते हैं। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार मैंने देखा, मेरे गुरु भाइयों ने देखा। गुरुदेव इतने करुणावान थे, उनका हृदय गृहस्थियों की दुख तकलीफों को सुन के इतना पसीज जाता था, कई बार उनकी आंखें गीली हो जाती थी। अन्यथा बहुत सारे संत गृहस्थों की बातें सुनते, उनकी तकलीफ सुनते हैं, उसे मजाक में उड़ा सकते हैं, लेकिन गुरुदेव गंभीरता से सुनते थे, सामने वाले को धैर्य देते थे, जाप पाठ की प्रेरणा देते थे, संयम के अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे और लोगों के काम सिद्ध हो जाते थे। गुरुदेव के उपाय भी बड़े कमाल के होते थे। महाराज काम नहीं चलता, नुकसान पे नुकसान लग रहा है, कहते बात सुन, मंगलवार या शनिवार वाले दिन देसी घी का घर में हलवा बनाना और उसमें ड्राई फ्रूट डालना और थोड़ा सा भी हलवा अपने घर में नहीं खाना। जो अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, गरीब हैं, उनको बांटना। इतने सप्ताह कर ले, तेरा काम बन जाएगा। पता नहीं कहां से क्या जुगाड़ लगाते थे, सामने वाले के तो काम सुधरते चले जाते थे। बताओ, गरीबों का भला भी हो रहा है, सामने वाले के काम सिद्ध हो रहे हैं। गुरुदेव ने लोगों की समस्याओं के समाधान में कोई मिथ्यात्व के रास्ते नहीं बतलाए, धर्म का रास्ता बतलाते थे। देख, मेरे कहने से तू 1 साल बिना नागा समाय कर ले, तेरे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। और लोग करते थे और काम सिद्ध हो जाते थे। और प्रेरणा क्या रहती थी? नवकार मंत्र का जाप कर, लोगस की माला फेर, इस प्रकार का पाठ किया कर, बस धार्मिक समाधान बतलाते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान होता था। आज पूज्य गुरुदेव की स्मृति में आज ही क्या, अनेक वर्षों से अनुष्ठान चल रहा है ओम असी आउसा नमः का, जो नमोकार मंत्र का बीज मंत्र है, सर्व कार्यों की सिद्धि का एक मंत्र है। और आपने इसको जपा, नवकार मंत्र को जपा, एक ही बात है। इसको नाम दिया गया विश्व शांति मंत्र। और ये विश्व शांति मंत्र जो है आज के समय की नीड है, आवश्यकता है। पूरी दुनिया में इस समय लगभग 8 देश एक दूसरे के ऊपर घातक हमले कर रहे हैं। टनों बारूद डाला जा रहा है और लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं। चाहे फिलिस्तीन में ले लें, चाहे यूक्रेन में ले लें और कई छोटे मोटे देशों में ले लें। और हमारे देश के बारे में भी अब लोग कुछ कुछ कहने लग गए हैं कि यहाँ भी लावा अंदर ही अंदर भड़क रहा है। और मैं तो कहूँगा, आज के जाप की हम सबकी ताकत यदि है तो हम सबको एक कामना भानी चाहिए, पूरी दुनिया में शांति हो, विश्व में शांति हो, कोई विश्व युद्ध ना हो। हम सबकी जबानों पे आ रहा है, ऐसा लग रहा है 3rd वर्ल्ड वार, तीसरा युद्ध होने वाला है। भगवान करे ना हो, शांति ही होनी चाहिए हमारे देश में भी और दुनिया में भी, अमन चैन हो। ऐसे जाप के लिए हमारी कामना तो यही है, इस प्रकार के कार्य हों। गुरुदेव के वचनों में सहज सिद्धि थी। आप उन्हें वचन सिद्ध कह लें, चमत्कारी कह लें, कोई भी नाम ले दें, लेकिन हम तीनों गुरु भाई इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। एक नहीं अनेकों घटनाएं ऐसी घटते हमने देखी हैं। हम तो बोलते नहीं थे, ना इतना साहस था कि गुरुदेव के लोग आते थे, समाधान वो दिया करते थे, बातें बतलाते थे और
मेरे जैसा कई बार, मैं अपनी बतलाऊं, मेरे जैसा ज्ञान विज्ञान तर्क वितर्क को मानने वाला कहता, गुरुजी क्या कह गए कि सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में ये बतलाया है, डॉक्टर कह रहा है कि लड़की होगी और गुरुदेव कहते हैं डंके की चोट पे लड़का होगा। और मैं कहता क्या कह दिया गुरुजी ने, खुद कह रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद समाचार मिलता कि वो मशीनों की रिपोर्ट, डॉक्टरों की घोषणा धरी रह जाती थी और गुरुदेव के वचन फलते थे। कई बार आदमी की आर्थिक स्थितियां बहुत कमजोर होती थी, कहते देख कुछ समय के अंदर वह माला माल हो जाएगा तो अपने लड़के से नाराज मत हुआ कर। और मैं देखता था वही लड़का सबका चहेता बन जाता था, वही काम धंधे चलाने वाला बन जाता था। क्या जबान में करामात थी, कमाल है गुरुदेव का। इस प्रकार गुरुदेव के जीवन की घटनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात साधु जीवन का जो निष्कर्ष है वो है जीवन की संध्या, जीवन का अंतिम समय। गुरुदेव का अंतिम समय समाधि में था और मैं तो करोलबाग स्थानक में कुछ व्यवस्थाओं के लिए था। रमनीक मुनि जी महाराज, उपेंद्र मुनि जी महाराज गंगाराम हॉस्पिटल में छाया की भांति पल पल उनके हालात पर निगरानी रखे हुए थे। और गुरुदेव का कमाल है, इधर डॉक्टरों के आने का टाइम है और वो 7 बजे से 7:45 बजे तक लगातार कहते हैं संथारा लेना है, जल्दी दो। और संथारा अंततः दिया और केवल मात्र 20 मिनट में संथारा पूरा हो जाता है। कितनी अंतर की चेतना थी, कितनी इंट्यूशन थी कि क्या होने वाला है। और गुरुदेव पूरी आत्मिक शांति के साथ, समाधि के साथ, आनंद के साथ उन्होंने इस जीवन की लीला को समेटा। और ऐसी भव्य आत्माएं निश्चित तौर पर ऊंची गति में जाती हैं। और आज भी कोई मन से याद करता है, वो देवलोकगामी आत्माएं याद करने वालों के ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। तो इस प्रकार गुरुदेव का जीवन बड़ा ही धन्य था, हम सबके लिए आराध्य है और हमें हमेशा श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करना चाहिए। हमारे पंडित रत्न श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज तो हर वर्ष इस प्रकार का एक सुंदर जमावड़ा, एक छोटा महाकुंभ जहां जहां विचरण किया है, हर तरफ से लोग आते हैं और बड़े श्रद्धा भाव के साथ लगभग 6 घंटे कार्यक्रम हो चुके हैं, होने वाले 5-7 मिनट में। लेकिन लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, लाभ लेते हैं, धर्म का लाभ लेते हैं, दान देने वाले दान देते हैं। इनकी पुण्यवाणी है और आपकी पुण्यवाणी इसी प्रकार फलती फूलती रहे। सेक्टर 3 के संघ ने भी इतिहास रच दिया है और लीक से हटकर के चातुर्मास करवाया है। और ये चातुर्मास की परिपाटियां इसी प्रकार चलती रहें। लोग बाग चातुर्मास से पहले कई प्रकार की आशंकाएं जाहिर कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि नहीं, उपेंद्र मुनि जी महाराज की विल पावर ऐसी है, सब प्रकार की शांति और आनंद रहेगा। और सेक्टर 3 के चातुर्मास में तपस्या की लड़ियां चल रही, कल बहनें बतला रही थी, अब तक 200 बड़ी तपस्याएं हो चुकी हैं और छुटर पुटर तो चली रही हैं। लगातार नवकार मंत्र के जाप चल रहे हैं, घरों में जाके चेतना जगा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर आपका चातुर्मास संपन्नता की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। और आज जो है समालखा श्री संघ ने उपेंद्र मुनि जी महाराज के 2025 के वर्षावास चातुर्मास की विनती आज भी करी है, पिछले 1-1.25 साल से कर रहे हैं। भूमिका आप लोग बांध रहे हैं। समालखा हरियाणा का जीटी रोड पर लगता हुआ एक महत्वपूर्ण संघ जो रेलवे लाइन और जीटी रोड के बीच में निवास करते हैं लोग बाग, और व्यापारी हैं, धार्मिक हैं, अच्छे हैं। एक तरफ गन्नौर है, एक तरफ पानीपत है, बीच में समालखा है, बड़ा धार्मिक क्षेत्र है। और संघ ने विनती करी है, मैं समझता हूँ वहाँ के लोग अभी बैठे ही होंगे, गए तो होंगे नहीं, लेकिन गए हैं तो भी, नहीं गए तो भी सूखे समाधे दर्व क्षेत्र काल भाव को देखते हुए उपेंद्र मुनि जी महाराज का 2025 का चातुर्मास समालखा श्री संघ को प्रदान किया जाता है। उपाध्याय परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। ठीक है जी। तो इस प्रकार
जहाँ भी चातुर्मास होते हैं खूब धर्म के ठाठ लगते हैं और समालखा में भी खूब अच्छी रौनक रहेगी, क्योंकि उपेंद्र मुनि जी महाराज ने जीटी रोड पर सोनीपत भी चौमासा कर रखा है, गन्नौर भी चौमासा कर रखा है, पानीपत भी कर रखा है, करनाल भी कर रखा है, बीच में एक समालखा बचा हुआ था। ये पूर्ति होकर पूरी लड़ी जो है ऐसी बन जाएगी कि जहाँ चातुर्मास कर रखे हैं। तो इस प्रकार ये चातुर्मास संपन्न होगा और ये कार्यक्रम भी संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। आज के कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद है। श्री संघ, महिला मंडल, युवक मंडल सभी को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके आज के कार्यक्रम को संपन्न किया है। बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और एक बार सभी बड़े श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुदेव को जयकार करेंगे। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की जय। बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागमल जी महाराज की